तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है। आप न्यूमरोलॉजी को कैसे देखते हो? हर नंबर के पीछे एक अपनी वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है। जैसे हम देखें कि आज हर तरीके से हर तरफ नंबर्स ही नंबर्स है। तो मोबाइल नंबर में भी क्या न्यूमरोलॉजी काम करती है? हाँ, बिल्कुल करती है सर। उस केस में ज्यादा काम करती है जहां पर नंबर बहुत ज्यादा दिखता है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में 777 ट्रिपल आ गया तो गलत है वो, या 888 गलत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर कि अगर आपका 888 आ गया तो अच्छा नहीं है, 777 आ गया तो अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल नंबर का आगे का जो अंक है, फर्स्ट डिजिट, वो काम करती है न्यूमरोलॉजी में? मैं सर उतना इसको फॉलो नहीं करता कि पहला नंबर क्या होना चाहिए। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका टोटल क्या है और आखिरी के 3 या 3 से ज्यादा का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन से नंबर का रिपीटिशन। मल्टीपल नंबर आजकल जो वीआईपी नंबर भी चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस बिगाड़ भी सकता है या अच्छा भी कर सकता है। जस्ट डायल ने अभी पीछे बहुत एक बड़ी मिस्टेक करी थी कि उन्होंने 10 टाइम्स 8 ले लिया था, तो वो एक्चुअली में एकदम से उस टाइम पे उनका बिल्कुल बिजनेस बहुत नीचे चला गया। दोस्तों, भविष्य जानने की अलग अलग विधाएं हमारे ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है। जैसे जैसे टेक्निकली चीजें बढ़ती रही, एस्ट्रोलॉजी का भी मार्ग अलग होता चला गया। आजकल एक बहुत ज्यादा प्रचलन में एक विधा है एस्ट्रोलॉजी की, जिसे हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, अंक ज्योतिष। और आजकल तो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी न्यूमरोलॉजी से गाइडेंस ले रहे हैं, जैसे कि गाड़ी नंबर क्या होना चाहिए, फ्लैट नंबर क्या होना चाहिए। और आज तक तो ऐसा हो गया कि मोबाइल नंबर भी न्यूमरोलॉजिस्ट को पूछ के ही लिया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने पॉडकास्ट चैनल में। हर बार एक नए ज्योतिषियों की श्रृंखला के अंदर आज हम लेके आए हैं एक विशेष न्यूमरोलॉजिस्ट निमाई दास जी महाराज जी को, जो राधा रानी और भगवान कृष्ण के भी अपना आराध्य मानते हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है, क्या एक मोबाइल नंबर आदमी की किस्मत बदल सकता है, क्या एक बिजनेस ग्रो करा सकता है एक सही मोबाइल नंबर। तो बिना देरी करे आज का पॉडकास्ट हम प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है। आप न्यूमरोलॉजी को कैसे देखते हो? मैं सर क्योंकि न्यूमरोलॉजी अपने आप में जो नाम है वही बताता है कि नंबर्स का एक गेम, कुछ नंबर्स से रिलेटेड चीजें हैं। हर नंबर के पीछे एक अपनी वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है। जैसे हम देखें कि आज हर तरीके से हर तरफ नंबर्स ही नंबर्स है। डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं कि कलयुग जो है वो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिट्स का वर्ल्ड है। जिसके जितने अच्छे डिजिट्स होंगे वो उतना ज्यादा ग्रो करेगा। बिल्कुल। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर भी 0 और 1 से चला, उसकी लैंग्वेज ही 0 1 है। तो हमारे शास्त्रों में जो हमारे ग्रह हैं, 9 ग्रह मेनली जो बताए गए हैं, उन्हीं 9 ग्रहों के 9 नंबर्स न्यूमरोलॉजी के अंदर, अंक ज्योतिष के अंदर हमें दिए गए। जैसे सूर्य है, सूर्य का 1 नंबर हो गया, चंद्रमा का 2 हो गया। उस तरीके से 9 ग्रह के 9 नंबर्स हमें बताए हैं और उन्हीं नंबर्स को हम अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, कैसे उसको बैलेंस करें। क्योंकि हर व्यक्ति की एक डेट ऑफ बर्थ होती है, जन्मदिन है, जन्म तिथि है, उसमें कुछ नंबर्स हैं। तो नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, गाड़ी का नंबर हो गया, घर का नंबर हो गया, हमारे अपने उस डेट ऑफ बर्थ के साथ वो किस तरीके से कोरिलेट करता है, एक तरीके से उसके साथ कैसे सामंजस्य बिठाता है, ये एक न्यूमरोलॉजी का काम है। तो न्यूमरोलॉजी में जैसे कि बात करते हैं, आपने अंकों की बात करी, तो आजकल सबसे ज्यादा जो अंक है मोबाइल नंबर में। जी। तो मोबाइल नंबर में भी क्या न्यूमरोलॉजी काम करती है? हाँ, बिल्कुल करती है सर। उसमें क्योंकि मोबाइल नंबर में तो सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स है। बिल्कुल। और उस केस में ज्यादा काम करती है जहां पर नंबर बहुत ज्यादा दिखता है। न्यूमरोलॉजी का एक कंसेप्ट ये भी है
कि जो चीज ज्यादा दिखेगी उसके वाइब्रेशंस उतने ज्यादा काम आएंगे या इफेक्ट डालेंगे आपके ऊपर। जैसे मेरे पेरेंट्स ने नाम रखा आदित्य हरित, मेरा पुराना नाम है या ओरिजिनल नाम आप कह सकते हैं। अतुल्य निमाई दास मेरा दीक्षा का नाम है। जब मेरी दीक्षा हुई तो हमारे गुरु ने हमको एक नाम दिया। अब प्रोफेशनल लेवल पे मैं जो भी कार्य करता हूं उसमें अतुल्य निमाई दास ही यूज करता हूं। मेरे हर जगह प्रिंटिंग में वही जाता है, सोशल मीडिया पे वही नाम जाता है। तो वो जो चीज जा रही है, लोगों को ज्यादा दिख रही है, वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रही है। मेरे पेपर्स में आज भी मेरा पुराना ही नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो अब जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अजय देवगन है, उसने अपने देवगन में से ए हटा दिया। हाँ, नाउ ही इज यूजिंग ओनली DEVGN। तो मुझे नहीं लगता पेपर्स में उन्होंने चेंज किया होगा, पर उन्होंने सोशल मीडिया पे आप कहीं भी जाओगे वहां पे सब वो चेंज उन्होंने कर दिया है। तो जरूरी नहीं है कि नाम करेक्शन में आपका डॉक्यूमेंट में नाम चेंज हो, नहीं, उसमें कोई जरूरी नहीं है। वहां जरूरी है जहां लोगों को ज्यादा दिखता है, तभी उसके वाइब्रेशन आपके लिए ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो जो मोबाइल नंबर की हम बात कर रहे हैं, क्या एक अच्छा मोबाइल नंबर बिजनेस को ग्रो करा सकता है या खराब मोबाइल नंबर बिजनेस को डब कर सकता है? हाँ सर, कर सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। आप कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसी तरीके का एक नंबर लेना पड़ेगा। आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो आपको उसी तरीके का एक नंबर लेना पड़ेगा। तो आपको उस नंबर का, उस ग्रह का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में एक मानते हैं कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन में जाना है तो शनि देव, मंगल देव की कृपा होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, तभी आप उसमें ग्रो कर पाओगे। तो अपन मोबाइल नंबर को भी उसी तरीके के नंबर्स के साथ एक अलाइनमेंट कर लें कि 9 नंबर का टोटल ले लिया आपने, तो आपको वहां से अच्छे इफेक्ट मिलने लग गए। या आप कंसल्टेशन में है तो अपन 5 नंबर बुध का सपोर्ट ले सकते हैं, गुरु का सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से अब मान लीजिए मैं अगर एक्टिंग फील्ड में हूं, मैं अगर वीनस से रिलेटेड किसी फील्ड में हूं और मेरा जो मोबाइल नंबर का टोटली 7 आ रहा है, केतु का नंबर आ रहा है, जो अभी हम बात कर रहे थे, आप भी बता रहे थे कि दोनों एकदम ऑपोजिट है, तो वो मेरे को उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि ये जो नंबर्स होते हैं लाइफ चेंजिंग नंबर्स नहीं होते, पर आपको एक हर्डल्स को क्रॉस करवा देते हैं, जो हमको डे टू डे लाइफ में हर्डल्स आती है। बिल्कुल। तो ये बहुत लोगों की लाइफ में देखा गया है, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज महसूस की है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को जो मैंने सजेशन दिया है, तो उनको जब हम फीडबैक्स के लिए कॉल करते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो उनको वो कहते हैं कि हाँ, मतलब 100% नहीं कहूंगा, पर 70 to 80% लोग कहते हैं कि हाँ सर, कुछ पॉजिटिव तो हो रहा है जब से नंबर चेंज किया है। नहीं, तो आपने बताया प्रोफेशन के हिसाब से मोबाइल नंबर हमें डिसाइड करने चाहिए, हाँ, या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर डिसाइड होते हैं या बिजनेस के अकॉर्डिंग होते हैं? सर दोनों के, मैं पर्सनली दोनों के हिसाब से करता हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी, जब कोई भी मेरे पास आता है तो मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ, प्रोफेशन, ये 2 चीजें उनसे लेता हूँ। मैं डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स निकालता हूँ और प्रोफेशन के हिसाब से कि हाँ किस ग्रह का ये प्रोफेशन एक्चुअली में कर रहे हैं, तो उसका एक कॉमन हम उसको लकी नंबर निकाल के देते हैं। वो 1 नंबर भी हो सकता है, 2, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कई बार 5 नंबर भी बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, 6 भी सूट कर रहा है, तो फिर फाइनली उनको एक चीज बताते हैं कि हाँ, फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपका इंटेंट क्या है। जैसे कंसल्टेंट है, वो काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए, ठीक है, बट अगर मैं उससे ही पूछता हूं कि सर आपका इंटेंट क्या है, फोकस क्या है, आप एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या आप पैसा कमाना चाहते हैं? बिल्कुल फर्क है, तो फर्क नहीं भी है दोनों में, पर फर्क भी है। तो अगर वो मुझे ये कहता है नहीं मैं एक अच्छा कंसल्टेंट बनना चाहता हूं, तो मैं उसको 5 नंबर दूंगा या 3 नंबर दूंगा, जिस फील्ड से वो कर रहा है। पर वो कहता है नहीं मेरा तो पैसा ही है, तो फिर ठीक है 6 नंबर। तो वहां पे इंटेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो भी बिजनेस करता है वो मेनली पैसे के लिए करता है। बिल्कुल। तो मोबाइल नंबर में शुक्र का नंबर सबसे ज्यादा होना चाहिए। शुक्र का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोन नंबर के अंदर, जो आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है। मतलब 6 नंबर आपको लेना ही लेना है। हाँ, 6 नंबर आप ले सकते हो टोटल के अंदर, अनटिल एंड अनलेस कि आपका मूलांक भाग्यांक अगर गुरु का नंबर नहीं है तो, क्योंकि वो थोड़े से एक तरीके से नॉन फ्रेंडली नंबर्स हम मानते हैं। नहीं, मतलब कोई भी बिजनेस कर रहा है वो 6 नंबर ले सकता है, चाहे उसके मूलांक भाग्यांक को अपन साइड करें एक बार। बिजनेस में ग्रो करना है तो 6 नंबर काम कर जाएगा उसके लिए। हाँ, 6 नंबर काम कर जाएगा। मल्टीपल्स भी काम कर सकते हैं, पर वो कहां पर आ रहे हैं वो डिपेंड करता है।
हमारे जो जिनसे मैंने सीखा, और भी 2-3 बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट से मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने एक चीज बताई जो मैं अपने वीडियोस में भी कई बार बताता हूं, कि आखिरी के जितने ज्यादा मल्टीपल होते हैं नंबर, जैसे आखिरी के 3-4 मिनिमम 3 डिजिट्स और फिर उसके ऊपर 4-5-6, वो वाइब्रेशन ज्यादा स्ट्रांग होती है। ओके। कुछ लोग बीच में लेते हैं, वो बीच का उन्होंने बताया कि नहीं काम करता। हम्म। तो जैसे मैं यूज करता हूं तो मैं 555 लास्ट में यूज करता हूं। हम्म। जिनसे मेरी बात हुई वो पेंटा 5 यूज करते हैं, हेक्सा 5, हेक्सा 6 यूज करते हैं। मतलब लास्ट के 6 डिजिट्स जो हैं वो 6-6-6-6 है, 5-5-5-5 है। तो न्यूमरोलॉजी में तो बोलते हैं ना, एक नंबर का ज्यादा आना भी शुभ नहीं होता। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं इसको मिथ मानता हूं। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में 777 ट्रिपल आ गया तो गलत है वो, या 888 गलत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, कि अगर आपका 888 आ गया तो अच्छा नहीं है, 777 आ गया तो अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट 8 नंबर को अगर हम न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और वास्तु को थोड़ा सा हम जोड़ते हैं, यहाँ पर वास्तु का एक छोटा सा पार्ट है लूशो ग्रिड। हाँ। वो ग्रिड जो है उससे बहुत सारी चीजें पता लगती है। उसमें 8 नंबर को बताया जाता है कि ऐसा इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होगा, जिद्दी होगा, उसका मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा। अगर उसके पास 8 के मल्टीपल्स होंगे ना, तो उसका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे नंबर को हम ये कैसे कहते हैं कि वो बेकार है। शनिदेव, ठीक है, शनि का नंबर है, लेट देते हैं, स्ट्रगल करा के देते हैं, पर हर बार अपन एक ही चीज को ना, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट एक ही पैटर्न को, एक ही चीज को ना हर जगह सेट कर देते हैं, पर वो ऐसा होता नहीं है। मोबाइल नंबर के लास्ट के नंबर महत्वपूर्ण है या टोटल महत्वपूर्ण? दोनों। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझसे आप पूछेंगे फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट टोटल है। मोबाइल नंबर सारे डिजिट्स को जब हम टोटल करेंगे तो मोस्टली 2 डिजिट्स में आएगा। मान लीजिए 23 आ गया, 26 आ गया, या 35 आ गया, फिर उसको और सिंप्लीफाई करके सिंगल डिजिट में हम लेके जाएंगे। वो जो टोटल आ रहा है वो आपके साथ कितना कंपैटिबल है, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका मूलांक भाग्यांक के साथ, और आपके बिजनेस के साथ, मोड ऑफ योर बिजनेस। अगर कंपैटिबल है तो ठीक है, नहीं तो उसको अपन सुधार सकते हैं, नया नंबर लेना पड़ेगा, उसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकते। एक बात बताइए, जैसे कि किसी का मूलांक 3 है, हाँ जी, तो वो अपने मोबाइल नंबर का टोटल 3 ले सकता है? हाँ 3 ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। मतलब अपने सेम मूलांक का मोबाइल नंबर आप ले सकते हो, वो लकी होगा। बिल्कुल, क्योंकि मूलांक को मेन एक प्राइमरी नंबर माना जाता है कि आपका जो आउटर पर्सनैलिटी है वो किस तरीके, वो मूलांक माना जाता है। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे ये भी कहूंगा सर, मूलांक से ज्यादा यहाँ भाग्यांक वाला जो नंबर है, अगर वो ले लेता है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाग्यांक वाला जो नंबर है वो आपकी इनर पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। ओके। एक्चुअली में इनर पर्सनैलिटी वो है जो आप जानते हो या भगवान जानते हैं, हाँ। और कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। तो उस नंबर पे अगर आप लेते हो तो वो आपको और ज्यादा अच्छा सूट करता है। एक होता है मूलांक, हाँ जो स्टार्टिंग का नंबर है। जी। भाग्यांक है लास्ट का। भाग्यांक है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। लास्ट वाला जो नंबर है तो उससे क्या बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में? भाग्यांक। भाग्यांक। और टोटल? टोटल को ही भाग्यांक बोलते हैं सर। टोटल को भाग्यांक बोलते हैं। जी। मैं बोल रहा हूं जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 2005। ठीक है, 3-4-2005 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 3 नंबर उसका हो गया मूलांक। मूलांक हो गया। 2005 का जो 5 है उसे हम क्या बोलेंगे? वो उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है अंक ज्योतिष में। अंक ज्योतिष में कोई नाम नहीं उसका। नहीं। लास्ट का डिजिट काम करता है न्यूमरोलॉजी में? हाँ काम करता है। और किसी के लास्ट में 2000 का जन्म है तो अगर उसके 2000 है तो 0 है। तो यहाँ पर 0 को हम अलग अलग 2 पर्सपेक्टिव से देखते हैं एक्चुअली में, कि 0 वाला जो बंदा है, या तो उस व्यक्ति की लाइफ में कोई स्ट्रगल रहेगा ही नहीं, या फिर वो इतना ज्यादा स्ट्रगल में चला जाएगा, उसको जैसे प्रीवियस बर्थ से भी कई बार जोड़ लेते हैं कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ने वो चीज भी रखी है, कि जो 0 है वो आपको कॉम्प्लिसेंट बहुत ज्यादा बना देगा, कि किसी भी काम को आप ऐसे ही कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा अच्छे से उस चीज को करते हो। तो वो नंबर एक्चुअली वैसे 0 का न्यूमरोलॉजी में कोई महत्व नहीं है। और अगर मान लीजिए 0 के अलावा कोई और नंबर वहां पे आ रहा है, तो उस नंबर को हम ये कंसीडर करते हैं कि इसमें वो उस नंबर की क्वालिटीज होंगी कहीं ना कहीं, और 0 वाले की ये कंसीडर करते हैं कि या तो ये बिल्कुल ही कॉम्प्लिसेंट है, या फिर ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। बिल्कुल। राहु का नंबर मोबाइल नंबर लेने से क्या होगा? मैं मल्टीपल 4 टाइम 4 4 ले लूं।
राहु का नंबर सर क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ग्रह है, हर किसी को सूट भी नहीं करेगा, परंतु उस नंबर को अपन यूज कर सकते हैं ट्रैवलिंग के अंदर। जैसे मैं किसी को सजेस्ट किया था, मैंने अपने क्लाइंट को, उनका ट्रैवलिंग का बिजनेस था, टैक्सीज चलती थी। मैंने कहा आप अपने सारे जो गाड़ियों के नंबर हैं उसका टोटल 4 पे ले लो। मेरे हिसाब से शायद कोई इक्का दुक्का न्यूमरोलॉजिस्ट होगा जो इतनी बड़ी रिस्क लेगा, पर मैंने रिस्क लिया क्योंकि 4 नंबर को हम ट्रैवलिंग का भी मानते हैं कि यार ये घूमने वाला है तो इसकी टैक्सियां खूब चलेगी। मैंने उसको सजेस्ट किया तो उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कोई फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है, उसको 4 नंबर लेना चाहिए। फ्रॉड का कुछ काम कर रहा है, हाँ, उसको तो कुछ लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, तो मोबाइल फ्रॉड नंबर आदमी है। नहीं, मोबाइल नंबर में मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जैसे राहु का नंबर है, हाँ। तो राहु को कहीं ना कहीं फ्रॉड भी मानते हैं लोग। हाँ, तो जैसे जो स्कैम करते हैं ऑनलाइन, आजकल जो ठगी चल रही है, सोशल मीडिया से जो ठगी चल रही है, बिल्कुल। तो वो 4 नंबर ले सकता है, वो पकड़ा नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर, पकड़ा तो क्यों नहीं जाएगा, पकड़ा जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पकड़ा ठीक जाएगा। है। अच्छा, जीमेल के अंदर भी कई लोग डिजिट डालते हैं अपना, वो भी काम करती है? हाँ, काम करते हैं वो, बिल्कुल काम करते हैं। उसका आपने जो नाम रखा है, फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने अपना नाम मान लीजिए अतुल्य रखा, अतुल्य 05 रख दिया @gmail.com, तो इसमें @ की तो वैल्यू होती नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर gmail.com क्योंकि सब में सेम होता है, तो इसलिए उसको भी कंसिडर नहीं करते। उससे पहले का जो भी डिजिट्स हैं या जो भी अल्फाबेट्स हैं उसके टोटल को हम लेते हैं कैलकुलेशन में। जैसे कई बार क्या होता है कि मैंने किसी क्लाइंट को नाम बना के दिया कि हाँ आप इस स्पेलिंग को यूज कर लीजिए, या एक्स्ट्रा ए लगा लो या एक्स्ट्रा पी लगा लो। नाउ अब वो अपना जीमेल भी चेंज करना चाहेगा, तो जब वो अपना जीमेल चेंज करेगा तो उसको अगर वो सेम नाम मिल गया ऑप्शन में तब तो ठीक है, पर कई बार नहीं मिलता, तो उनको हम ये बताते हैं कि आप इसमें 9 ऐड करके ले सकते हो, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 9 से ऐड करोगे तो वो सेम नंबर आपको मिलेगा। मल्टीपल नंबर, आजकल जो वीआईपी नंबर भी चलते हैं, हाँ, कई लोग बोलते हैं ना ये हमारा वीआईपी नंबर है, जैसे कि उनका वीआईपी नंबर होता है 999 888 777 2, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस बिगाड़ भी सकता है या अच्छा भी कर सकता है? हाँ, बैलेंस बिगाड़ भी सकता है सर। जैसे अभी जस्ट डायल ने अभी पीछे बहुत एक बड़ी मिस्टेक करी थी कि उन्होंने 10 टाइम्स 8 ले लिया था, हाँ, जिसका टोटल भी 80 आता है और लास्ट में 8 आता है। तो वो एक्चुअली में एकदम से उस टाइम पे उनका बिल्कुल बिजनेस बहुत नीचे चला गया था। अभी फिलहाल तो उनका क्या नंबर चल रहा है मुझे आइडिया नहीं है, बट ये उन्होंने एड्स में भी खूब चलाया सोशल मीडिया पे और लोगों को बहुत ज्यादा दिखा। तो आपने एक ऐसे नंबर की एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा दी जो वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, जो चीजों को लेट देता है। शनि को हम ये मानते हैं कि लेट देता अच्छा है, पर लेट देगा, पर हर किसी को भी नहीं देता। तो जनरली न्यूमरोलॉजी में हम 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनको मानते हैं कि ये 4 नंबर यूनिवर्सली लकी हैं, कि अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यार इनमें से ले लो। वो है 1 नंबर, 3 नंबर, 5 और 6, सूर्य का, गुरु बृहस्पति का, बुध का और शुक्रदेव का। इन 4 लोग में से किसी को भी आप चूज कर लो जो आपको अच्छा लग रहा है, या समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करके आप वो ले लो। चलिए, आपने स्टार्टिंग में हमें बताया था कि बिजनेस के अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर होने चाहिए। हाँ, तो कुछ मैं बिजनेस के नाम ले रहा हूँ, आपको मुझे बताना है कि इनको कौन सा नंबर सूट करता है। श्योर। कोई जिम चला रहा है, कौन सा नंबर लेना चाहिए? अगर जिम चला रहा है तो उसके लिए 9 नंबर अच्छा है, क्योंकि मंगल का वहां पे सबसे ज्यादा काम है। और अगर लग्जरी जिम है तो 6 नंबर उसके लिए बहुत अच्छा है। टोटल ओके, ठीक है। कोई ग्लोसरी शॉप है, किराने की दुकान है, उसको क्या नंबर लेना चाहिए? 5 नंबर। 5 नंबर। ऑनलाइन जिसका कोई बिजनेस हो उसे क्या लेना चाहिए? ऑनलाइन के लिए सर 3 नंबर अच्छा है, 5 नंबर अच्छा है। डिपेंड करता है वो एग्जैक्टली उसका क्या है, किस प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो उससे और थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर को कौन सा नंबर लेना चाहिए? एस्ट्रोलॉजर्स के लिए तो सर 5 नंबर सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। और अगर वो टीचिंग में भी है तो फिर 3 नंबर भी ले सकते हैं। 3 नंबर और 5। हाँ, एजुकेशन में 5 नंबर। 5 नंबर, 3 नंबर। कोई भी फील्ड की एजुकेशन हो, 3 नंबर। 3 नंबर बहुत अच्छा है। कोई आरएसएस की तैयारी करा रहा है, कोई नेट की तैयारी करा रहा है, कोई बीएड की तैयारी करवा रहा है, 3 और 5। यस, 3 और 5। हाँ। ट्रेवलिंग एजेंसी के लिए आपने 4 नंबर बता ही दिया हाँ, था, पर ये रिस्की है, पहले बता रहा हूँ। अच्छा, पॉलिटिशियन को कौन सा लेना चाहिए? पॉलिटिशियंस के साथ 1 नंबर, सूर्य का नंबर।
सूर्य का नंबर हाँ। लेना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, बिल्कुल किसी भी कैटेगरी का पॉलिटिशियन हो, एक नंबर। एक नंबर। ठीक है। स्पिरिचुअल जो सामान बेचता है, जैसे पूजा पाठ का कोई भी सामान बेच रहा है, उसको क्या नंबर लेना चाहिए? उसके लिए सर गुरु का नंबर अच्छा है और बुध का, वही 3 और 5। 3 और 5 हाँ। नंबर अच्छा होता है। डिजिटल मार्केटिंग का जो बिजनेस कर रहे हैं उनको? डिजिटल मार्केटिंग के लिए 9 नंबर भी अच्छा है और 1 नंबर भी उनको सूट कर सकता है। कंटेंट क्रिएटर जो सोशल मीडिया पे वायरल होना चाह रहे हैं? कंटेंट क्रिएशन के लिए देखिए, क्योंकि लोगों को दिखना और थोड़ा सा मीडिया फील्ड जो है वो एक्चुअली में शुक्र से काफी हद तक रिलेटेड है, उसमें गुरु भी आ जाते हैं, तो कुछ राहु का भी आ जाता है। ऐसे लोगों को 6 नंबर पे जाना चाहिए जो कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर? 9 नंबर, 9 नंबर 6 नंबर। डीलर में है, डीलिंग के अंदर है, अगर वो कमीशन वाला काम है तो फिर तो 5 नंबर अच्छा है, क्योंकि कमीशन से रिलेटेड है अगर। कमीशन। और अगर खुद बना के कर रहा है तो 9 या 6 यूज कर सकता है। ओके। और कोई बिजनेस बचा? 7 नंबर किसके लिए बेस्ट है? सर 7 नंबर तो उसके लिए बेस्ट है जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहा है। मटेरियली अगर वो ग्रो करना चाहता है, भौतिक उसके अंदर कि मेरे पास पैसा है, वो तो उसके लिए वो उतना सजेस्टेड नहीं है। स्पिरिचुअल के लिए गुरु का नंबर भी बता जाता है, केतु हाँ। को भी बता रहे हैं, तो 3 नंबर और 7 नंबर दोनों है। दोनों अच्छा रहेगा। ठीक है। 4 नंबर आपने बताया जो भी घूमने का काम कर रहे हैं? हाँ, ट्रैवलिंग का काम कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट वगैरह शेयर्स का जो काम करते हैं वो भी 4 नंबर को यूज कर सकते हैं, पर वो रिस्क है थोड़ा सा 4 नंबर लेने में। तो इट्स बेटर कि आप 5 नंबर पे रहो, तो इट्स बेटर कि वो कमीशन भी आ गया उसके अंदर। अकॉर्डिंग टू जो दर्शकों में आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो भी कन्वर्सेशन हो रही है आपकी जानकारी के लिए बताए गए नंबर हैं। यदि आपको प्रॉपर वे में जाना है तो उसके लिए शायद आपका पूरा न्यूमरोलॉजी से आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ से उसका कैलकुलेशन करके फिर ही सजेस्ट करना सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए आप आचार्य जी से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, तो आप इनसे सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं एक बात ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये कई बार क्या होता है ना कि जैसे ड्राइव कर रहा हूँ मैं, या मैं बार बार मोबाइल देख रहा हूँ, मुझे कई बार नजर आते हैं मल्टीपल 1, मल्टीपल 4 या 5:55 हो गए, हाँ, या मेरी गाड़ी के आगे वाला नंबर है 444। तो ये क्या है? ये कोइंसिडेंस है या कोई क्या है? ये समझ से थोड़ा सा परे है। सर जनरली मैंने ये चीज नोट की है कि जो स्पेसिफिकली ऑकल्ट फील्ड से जुड़ा होता है या उसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं उसको ये मल्टीपल्स दिखते हैं। कई बार ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे जाते हैं, बुरे रिजल्ट्स तो नहीं होते उनके, या तो ये न्यूट्रल रखते हैं या फिर कुछ आपको ऊपर वाले की तरफ से कुछ संकेत होते हैं। ये मतलब शुभ माना जाता है? शुभ माना जाता है। कोई भी प्रकार का चाहे मल्टीपल नंबर दिखो, ये आपको शुभ माना जाएगा। जी। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में जो सबसे बढ़िया आप नंबर मानते हो वो कौन सा? सर न्यूमरोलॉजी में वैसे तो सारे ही नंबर्स बढ़िया हैं, बट हाँ एक नंबर मैं कह सकता हूं कि ये पर्सनली जो मेरा पसंदीदा है वो तो 6 नंबर है। वीनस। और हाँ, वीनस का नंबर। और वैसे 5 नंबर कहना चाहूंगा मैं ऑडियंस के लिए कि 5 नंबर जो एक है, एक तो न्यूमरोलॉजी में उसको किसी का ना तो दुश्मन माना जाता है, वो किसी के लिए नेगेटिव नहीं है। फिर जैसे मैंने अभी लोशो ग्रिड की चर्चा की थी, तो उसके अंदर वो सेंटर का नंबर होता है। और वैसे भी 9 नंबर अगर हम देखें तो 9 नंबर का जो सेंटर का नंबर है वो 5 है, उससे पहले 4 नंबर है, उसके बाद 4 नंबर है, तो एक तरीके से वो बैलेंसिंग नंबर है, तो सबसे अच्छा उसको मान सकते हैं आप। इतनी कन्वर्सेशन करी, शायद एक नंबर को अपन ने छोड़ दिया, और उसका छोड़ने का रीजन भी मैं आपसे जानूंगा। 2 नंबर को अपन ने मिस किया जी, क्या रीजन हो सकता है? 2 नंबर सर चंद्रमा का नंबर है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन। आप भी जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, बिल्कुल। यानी कि उसमें डेली चेंजेस आते हैं, तो वो एक चेंजिंग मतलब चेंज को डिनोट करता है एक्चुअली में 2 नंबर। तो थोड़े से डेली के हिकअप्स को अवॉइड करने के लिए 2 नंबर को हमको अल्टीमेटली किसी भी चीज में अवॉइड करना चाहिए, पर 2 नंबर की अपनी खासियत है। 2 नंबर वाले इंट्यूटिव अच्छे होते हैं, 2 नंबर वाले आर्टिस्टिक होते हैं और इमोशनल होते हैं, ये क्वालिटीज हैं। पर अगर अपन नाम रख रहे हैं किसी का, मोबाइल नंबर का टोटल ले रहे हैं, गाड़ी का ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए उस नंबर।
फिर उसके लकी पे जाना चाहिए कि मूलांक और भाग्यांक के अनुसार उसके लकी नंबर्स कौन से बनते हैं, उसको उसे यूज करना चाहिए ज्यादा। तो कहने का मतलब मोबाइल नंबर में 2 नंबर ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ, एक आध बार आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीटिशन में नहीं आने चाहिए और टोटल नहीं होना चाहिए। टोटल नहीं होना। हाँ, मोबाइल नंबर का आगे का जो अंक है, फर्स्ट डिजिट, वो काम करती है न्यूमरोलॉजी में? मैं सर उतना इसको फॉलो नहीं करता कि पहला नंबर क्या होना चाहिए। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका टोटल क्या है और आखिरी के 3 या 3 से ज्यादा का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन से नंबर का रिपीटिशन। अच्छा आचार्य जी, मैं एक और पूछना चाह रहा हूँ कि बिजनेस जो नंबर है, मोबाइल नंबर और एक पर्सनल नंबर, ये दोनों अलग हो सकते हैं या हाँ, नहीं अलग हो सकते, अलग रखना चाहिए? जनरली अलग ही रखना चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे उसका रीजन एक दूसरा है कि आपके 10 जगह नंबर जाएंगे, कभी भी कोई भी कॉल करता है तो आपकी पर्सनल जो टाइम होगा उसमें भी फिर वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो पर्सनल नंबर और बिजनेस नंबर का दोनों का मूलांक जो टोटल है वो सेम हो सकता है? सेम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम रखना चाहिए? सेम रखना भी, हाँ रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। बल्कि मैं ये कहूंगा कि पर्सनल जो आपका नंबर है उसका टोटल आप अपने भाग्यांक पे रखो और प्रोफेशनल जो है उसका फिर प्रोफेशनली आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखो। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। सबसे बढ़िया जो मोबाइल नंबर जनरली लोग लेना चाहते हैं, तो आप क्या गाइड करोगे? जैसे मैंने बताया कि सर 1356 ये 4 नंबर बहुत अच्छे हैं और हमने प्रोफेशंस की भी अभी बात की कि कौन सा प्रोफेशन किस नंबर के अंडर आता है। तो आप अपने प्रोफेशन को चेक करो और उसके हिसाब से टोटल वो ले लो। आप लास्ट के जो रिपीटेटिव नंबर्स होते हैं ट्रिपल में या टेट्रा या उससे ज्यादा अगर आपका बजट है तो, क्योंकि वो फिर पैसा बहुत मांगते हैं, तो आप शुक्र के नंबर में रिपीटेशन ले सकते हो, 666 ले सकते हो, 555 या 333। ये 3 नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हो और फिर टोटल इनमें से कोई आप ले सकते हो। कोई ऐसा कोई क्लाइंट आया जिसने न्यूमरोलॉजी से आपसे नंबर, मोबाइल नंबर चेंज करवाया और लाइफ उसकी चेंज हुई? सर मेरे कई स्टूडेंट्स ने चेंज करवाया नंबर और पढ़ने के बाद खुद ने भी चेंज किया, फिर मेरे से थोड़ा सा कंसल्टेशन लेके उसको नंबर को जब हमने सेट किया तो कई स्टूडेंट्स हैं जो, मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर यंग है, 25-26 साल के हैं, पर दे आर अर्निंग इन 6 फिगर्स। तो जब नंबर चेंज किया उसके बाद उनको बहुत फायदा हुआ उससे। और कई ऐसे लोग जो रैंडम नंबर ले लेते हैं और उनका बिजनेस बंद हो गया? मेरी नजर में या मेरे उसमें तो कोई ऐसा आया नहीं जिसने, क्योंकि लोग क्या करते हैं सर, वीडियोस इतने सारे डलते हैं ना आजकल, उनको लगता है कि उनका नंबर सही नहीं है। सबसे पहले उनके दिमाग में ये आता है अरे मेरा नंबर ही खराब है। कई तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं 10th 11th क्लास के। मैंने कहा भाई तुम अभी करोगे क्या नंबर लेके, अभी तुम पढ़ाई पे फोकस करो। प्रोफेशनल जिस दिन तुम प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर दोगे तब नंबर पे ज्यादा दिमाग लगाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि नंबर आपके एजुकेशन में हेल्प नहीं करेगा, बट नंबर एक तरीके से आपको सपोर्ट देता है। अब मैं आपको कोई नंबर बता दूं, वो नंबर आ रहा है 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, आप लेने की स्थिति में ही नहीं हो, तो उस तरफ ध्यान ही क्यों लगाना, उस तरफ देखना ही क्यों अपन को, पढ़ाई करो। क्योंकि फिर अल्टीमेटली तो जो आपके भाग्य में है उसको कोई बदल नहीं सकता, तो आप मेहनत करोगे तो आपको मिल ही जाएगा, फिर अपन बाद में उसको कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको कुछ लकी नंबर दे ही देते हैं। बिल्कुल देते हैं सर। जो हमारा भाग्यांक है आप सब भी देख सकते हैं, जो भी आपका भाग्यांक है यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो आपको कई जगह देखने को मिलेगा। मेरा अपना उदाहरण है, मेरी पहली गाड़ी जो थी उसका टोटल मेरे भाग्यांक पे था ऑटोमेटिकली। मेरा मोबाइल नंबर, तब तो मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में जानता भी नहीं था, फर्स्ट ईयर में था, वो आज भी है मेरे पास, वो मेरा पर्सनल नंबर है, उसका टोटल मेरे भाग्यांक पे आता है। मेरा नाम जो फर्स्ट नेम था आदित्य हरित, उसका टोटल उस नंबर पे आता है। तो ये नंबर्स आपके साथ चलते ही चलते हैं, भगवान आपको वो भेजते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, आप बता रहे हो नंबर का न्यूमरोलॉजी होता है जी, मुसलमानों में 786 है, ये न्यूमरोलॉजी है? बिल्कुल है सर, ये भी न्यूमरोलॉजी है। क्या न्यूमरोलॉजी है 786 की न्यूमरोलॉजी, आप क्या डिफाइन कर सकते हो? अगर हम 7-8, क्योंकि हम तो 786 को सिर्फ 3 अलग अलग नंबर्स देखते हैं जिसका टोटल 3 पे आता है, वो गुरु का नंबर है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नंबर है, क्योंकि गुरु बृहस्पति और केतु ये 2 ही ऐसे नंबर है जिनको हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं।
या यार स्पिरिचुअलिटी की जब भी बात करेंगे तो गुरु बृहस्पति को देखेंगे या केतु को देखेंगे, शनि भी है पर ठीक है। तो 3 नंबर आ रहा है, पर 3 नंबर क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, देवताओं के गुरु हैं, तो एक तरीके से वो आपके प्रधान ही हो गए आध्यात्म के। तो 3 नंबर का टोटल आ रहा है, तो वो स्पिरिचुअल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके वाइब्रेशंस आपको वही देंगे। फिर अगर आप उसमें देखोगे तो तीनों को अगर हम अलग अलग देखते हैं तो एक केतु है, एक शनि है और एक आपका शुक्र है। तो शुक्र भी चाहे दैत्यों के गुरु पर है तो गुरु है तो आध्यात्मिक ही, तो अगर हम इंडिविजुअली भी देखते हैं तो भी आध्यात्मिक है। तो ये हमारी सोच है। मैं न्यूमरोलॉजी में ना इंटेंट को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं सर। अभी हम बात कर रहे थे कि इंटेंट क्या है व्यक्ति का, कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हो। बहुत सारे लोग हैं जो 6 नंबर को भी स्पिरिचुअल लेवल पे यूज कर लेते हैं कि नहीं, मैं तो मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, और क्योंकि कलयुग जो है वो शुक्र प्रधान युग है तो इसलिए यहां पर 6 नंबर ज्यादा चले। कलयुग शुक्र प्रधान है, राहु प्रधान भी हो सकता है। हाँ, राहु प्रधान भी है। राहु प्रधान, हाँ ठीक। हाँ, शुक्र ग्लैमर है, पर कहीं ना कहीं फ्रॉड स्कैम ये चल रहा है कि राहु भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक ये ना हमारे इंडियन की एक मेंटेलिटी बन गई कि कोई भी चीज के पीछे पड़ जाता है ना ये, तो बहुत ज्यादा पीछे पड़ते हैं। अब एक न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे मित्र थे, उनसे मेरी बात हो रही थी ऐसे ही जी। हम कभी कभी बैठते हैं ना, कहीं ज्योतिषी तो बात करते रहते हैं। हाँ। कैसे कैसे क्लाइंट हमारे पास आते हैं। तो उन्होंने बोला, कोई मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने घर में डॉग लेके आए थे, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका नाम पूछा कि क्या रखना चाहिए, क्या आपके हिसाब से सही है ये? सर मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर नाम को इंपॉर्टेंस देता हूं जो नाम लिखित में जाता है, जो दुनिया को दिखता है। जो फोनिक्स होती है उसकी अपनी एक साउंड है, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मेरे घर का एक अलग नाम है, मेरे पेरेंट्स मुझे एक अलग नाम से बुलाते हैं, प्यार का नाम है, मेरी वाइफ अलग नाम से बुलाती है, पर जो मेरा राइटिंग में जा रहा है नाम, जो मेरे विजिटिंग कार्ड्स में जा रहा है, जो मेरे सोशल मीडिया पे जा रहा है, मेरे लिए वो नाम की टोटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी स्पेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डॉग का हम कोई विजिटिंग कार्ड तो बनने नहीं वाला। नहीं, डॉक्टर के जाता है तो लिखते हैं। हाँ लिखते हैं। अगर आप उसके गले में ही एक वो टांग दो, छोटा सा बैज, और उस पर लिख दो उसका नाम, तो वो न्यूमरोलॉजी काम करेगी उसके लिए, काम करेगी। हाँ, तो उसके वाइब्रेशन काम करेंगे। तो मतलब हम बोल सकते हैं डॉग लेके आओ तो नाम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रखो तो शुभ हो सकता है। पर्सनल चॉइस है सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसे रखना चाहिए। रखना चाहिए, हाँ, जो दिल से निकल जाए देखकर वो नाम रख लो। हाँ, बच्चे का जब आप करते हो तो वो जरूरी है। तो बच्चे का नाम न्यूमरोलॉजी से रखें या नक्षत्र से रखें? दोनों अलग हैं सर। अपन अक्षर देखते हैं नक्षत्र के लिए, हाँ, कि पहला अक्षर क्या होना चाहिए, हाँ, पर अल्टीमेटली टोटल जो है वो न्यूमरोलॉजी से, तो मिक्स करके ही करना चाहिए। मेरा ये मानना है, सजेशन यही है कि एस्ट्रोलॉजर से आप एक अक्षर ले लो, एक नहीं 2 ले लो, 3 ले लो, जो उसकी राशि है, या नक्षत्र के अक्षर से कई बार नाम नहीं बन पाता, तो आप राशि के कोई और अक्षर ले लो, और टोटल जो आप बनाते हो उस नाम का सरनेम के साथ, वो न्यूमरोलॉजिकल उसको सही रखोगे तो बचपन से ही उसको एक सपोर्ट मिलेगा दोनों का। आपके अकॉर्डिंग जैसे 3 नाम होते हैं, एक तो होता है लाड का नाम। हाँ जी, जो घरों में बच्चे को बेबू, बेटा, बाबू ये सब बोलते हैं। बिल्कुल। एक नाम होता है कि जो घर में, स्कूल में जो डॉक्यूमेंट में नाम चल रहा है, हाँ, वो नाम। एक हिंदू परंपरा में गुरु दीक्षा में नाम मिलता है। तीनों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा नाम सबसे बेटर? सर जो राइटिंग में जा रहा है, जो दिख रहा है लोगों को, वो नाम सबसे मेन है, उसको न्यूमरोलॉजिकली सेट करो आप। जैसे मेरा अतुल्य निमाई दास हमारे गुरुदेव ने हमको दिया, पर मैंने जब उसको जो यूज करना शुरू किया प्रोफेशनली, तो मैंने दास में डबल एस लगाया, अतुल्य में डबल एल लगाया। पहले वो नहीं था। दास की तो स्पेलिंग DAS ही होती है, अतुल्य में ATULY है, पर मैंने उसको डबल एल किया, डबल एस किया। मतलब ये जो न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट चलता है, ये स्पेलिंग से चलता है? स्पेलिंग से चलता है सर, हिंदी वर्णमाला से नहीं चलता? नहीं, हिंदी में न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं कर पाती। नहीं कर पाती? नहीं। तो कहीं ना कहीं इंडियन एस्ट्रोलॉजी है न्यूमरोलॉजी? सर अंक ज्योतिष है तो पार्ट हमारे ज्योतिष शास्त्र का ही, तो उसमें कहीं ना कहीं नंबर्स की भी बात हुई, अंकों की भी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेन जो अंक ज्योतिष था, उसके साथ में छेड़खानी करी गई है
छेड़खानी नहीं कह सकते, पर सर हाँ ये कह सकते हैं इसमें भी ना पद्धतियां अलग अलग हैं। जैसे हमारे ज्योतिष के अंदर वैदिक आ गई, जेमिनी है, और भी नाड़ी है, केपी है। उसी तरीके से इसमें भी जैसे पाइथागोरस एक अलग चीज होती है, चैल्डियन एक अलग पैटर्न होता है। हाँ, लोशो ग्रेड अलग है, लोशो ग्रिड अपना अलग आ गया। पर मैं ये कहूंगा कि अगर किसी चीज से आप देखने के लिए, जजमेंट करने के लिए, न्यूमरोलॉजी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन करती है। एस्ट्रोलॉजी लेवल तक नहीं करती, मैं मानता हूं, पर जैसे लोशो ग्रिड है, लोशो ग्रिड को देख के हम कई बार प्रिडिक्शन अच्छा कर पाते हैं, व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाते हैं, व्यक्ति क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आ रही होगी इसकी लाइफ में। तो अगर वो यूजफुल है तो उसको हमें नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि लोशो ग्रिड को भी वैसे हम लोशो बोलते हैं कि चाइनीज नाम है, पर कई जगहों पे एक बहुत बड़े वास्तुकार हैं जिनसे डिस्कशन हुआ था, उन्होंने ये बताया था कि जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान की पीठ पे हुआ, वो कूर्मा अवतार जो थे, टॉर्टोइज कछुए के रूप में आए थे, तो वो जो पहाड़ था, जो पर्वत था, वो उनकी पीठ पे ही था। तभी तो वो घूम पा रहा था, क्योंकि उनकी पीठ इस तरीके से होती है कछुए की। तो जब वो हटे वहां से तो उनकी पीठ पर ये डॉट्स बने हुए थे, 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1 और 6 नंबर नहीं लिखे थे, पर डॉट्स बने हुए थे। तो ये उन्होंने बताई, और उसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज है सर लोशो ग्रिड के अंदर, उसमें 8 लाइंस बनती है, 8 लाइंस, 3 आपकी हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल और 2 डायगोनल। आप उसको कहीं से भी ऐड करोगे ना, उसका टोटल 6 ही आएगा। लोशो ग्रिड को हम कलयुग के लिए नंबर्स का लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं, क्योंकि 6 नंबर लक्ष्मी का है, वीनस, तो उसको लक्ष्मी यंत्र के रूप में भी हम मानते हैं। तो अगर कोई चीज हमें रिजल्ट दे रही है और हमको कोई नुकसान नहीं दे रही, तो मुझे लगता है हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नहीं, कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि अंक ज्योतिष वैदिक का हिस्सा है, हाँ, तो इसे फिर अंग्रेजी वर्णमाला जो ABCD अल्फाबेट है, हाँ, इसमें क्यों काउंट किया? फिर तो वर्णमालाओं में करना चाहिए था, ए आ ए ई या कै ख ग घ। इसमें सर जैसे आ गया, आ गया, अब किसको क्या नंबर दें, मे बी जिसने इसको डिजाइन किया होगा या जिसने इसको निकाला होगा शास्त्रों से, उसको यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई होगी कि यार किसको कितने नंबर दें, कहाँ किसको क्या नंबर असाइन करें। और आज की डेट में न्यूमरोलॉजी को मैं ये भी कहूंगा कि एक मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, मॉडर्न टाइम की एक साइंस हाँ, है। यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं छेड़खानी वैदिक जो अंक ज्योतिष थी उसके साथ में की गई है। हाँ, आप हम ये कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अल्फाबेट्स जब आए तो उसके नंबर्स हमने लिए और उन नंबर्स के साथ काम करना शुरू वैदिक काल, वैदिक परंपरा में संस्कृत का प्रचलन था जी, है ना, तो ए आ ई ये शब्द थे, तो इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। हाँ, तो मॉडिफाई किया गया, इसको मॉडिफाई किया गया। और फिर सबसे बड़ी बात ये होगी ना सर कि आज की डेट में इंग्लिश ही नाम यूज करते हैं सब, अपन भी अपना नाम इंग्लिश में लिखते हैं हर जगह, अगर 90% लोग जो है वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। पुराने टाइम पे ऐसा हुआ करता था, हमारे दादा परदादा के टाइम पे, कि पंडित ने हिंदी में लिखा, हॉस्पिटल में भी हिंदी में नाम लिखा गया, और वो जीवन भर हिंदी में ही लिखते गए, साइन भी हिंदी में था। अच्छा, एक चीज और आती है, किसी का जन्म 13 तारीख का है जी, तो आप उसका मूलांक 4 मानोगे? हाँ जी। कई न्यूमरोलॉजिस्ट से मैंने ये भी सुना कि 1 का अलग मतलब निकलेगा, 3 का अलग निकलेगा, टोटल का अलग निकलेगा। हम इसमें ये होता है सर कि मूलांक तो उसका 4 ही होगा, पर उस इंसान में 4 के अलावा 1 और 3 की भी क्वालिटीज होंगी, उसमें सूर्य की भी कुछ क्वालिटीज होंगी और गुरु बृहस्पति की भी कुछ क्वालिटीज होंगी। इसका मतलब कह सकते हैं 1 से लेके 31 तक, अपन 31 तक, सबका अलग अलग, बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिल्कुल। दर्शकों, आशा करता हूं कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और भी जो भी मन में आपके सवाल है कमेंट में कर जरूर बताइए कि आगे टॉपिक किस पे आप सुनना चाहते हो, कैसे गेस्ट को बुलाए, और यदि हम आचार्य जी को फिर से बुलाएं तो न्यूमरोलॉजी का कौन सा टॉपिक रखें। पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो भी दोस्त आपका नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको तो जरूर भेजें, ताकि वो अपने मोबाइल नंबर का एक सही डिसीजन ले सके। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम।